हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आज बात करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहां पे ध्यान रखना, हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। स्पेशली पहले टारगेट हमने किया है लॉन्ग आंसर, लेकिन इसका बेनिफिट ध्यान रखना स्पेशली क्योंकि बच्चों को एक टेंशन होगा, सर 10 क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग आंसर के लिए नहीं, इसी लॉन्ग आंसर में से आपका शॉर्ट नोट्स, एक्टिविटी एंड एग्री एंड डिसएग्री के क्वेश्चन कवर होंगे, नो डाउट। बट मेरा सजेशन है हर एक बच्चे, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स की कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो पहले इन टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेगा, और टॉप 10 में से भी मोस्ट आईएमपी लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है और कौन से क्वेश्चन एक्टिविटी में आपको देखने मिल सकते हैं, हर एक डिटेल इसी वीडियो में देखने मिलने वाली है। तो ध्यान रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है बच्चा ना, लॉन्ग आंसर वही सेम क्वेश्चन एक्टिविटी में कैसा पूछेगा वो भी डिटेल्स बता दूंगा, वही सेम क्वेश्चन जस्टिफाई में कैसा पूछेगा वो भी डिटेल्स बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चा, हर एक बच्चे को लॉन्ग आंसर कवर होना चाहिए। और लॉन्ग आंसर, एक लॉन्ग आंसर हमारा कितने नंबर के लिए रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चा, 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर है। और जितने यहां लॉन्ग आंसर लगा दिया हूं बच्चा, 8 2 16, आई होप हर एक बच्चे का 16 मार्क्स कवर हो जाना चाहिए इन्हीं क्वेश्चंस में से। सबसे मोस्ट आईएमपी, पहले लॉन्ग आंसर की बात करो बच्चा, लॉन्ग आंसर में सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी मैंने किसको रखा है, वो है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। अब ध्यान रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में ना या तो अजम्पशन आएगा या फिर एक्सेप्शन आएगा, और अगर आप मेरे से पूछ रहे हो सर लॉ ऑफ डिमांड के साथ अजम्पशन या फिर एक्सेप्शन में से कौन सा आता है, तो अभी तक के प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखोगे ना, लॉ ऑफ डिमांड के साथ में 90% केसेस में एक्सेप्शन को रखा गया है। लेकिन मेरा सजेशन है बच्चा, अजम्पशन एक्सेप्शन दोनों करना है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, पहला क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है बच्चा पार्टी। पहले लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हम समझ रहे हैं। सेकंड मोस्ट आईएमपी में लिख लो, डिफाइन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के बारे में बताना है, और उसके प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो हमारी है, कौन से बच्चा, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को सबसे ऊपर मैंने रखा है इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। स्टार्टिंग के 3 लगे ना बच्चा, स्टार्टिंग के 1 2 3, इनको आप बोल सकते हो बच्चा मोस्ट आईएमपी है लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है पहले ये 3 क्वेश्चन करना है, हर एक बच्चे को ये 3 क्वेश्चन करना ही है लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद के जो क्वेश्चन लगाए गए हैं बच्चा, किसको ध्यान में रखते हुए, जस्टिफाई, शॉर्ट नोट्स, एग्री एंड डिसएग्री, उसके लिए आपको पहले लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन पढ़ लेना है। कौन सा बच्चा, हर एक क्वेश्चन पढ़ लेना है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। हर एक बच्चों को ये तो मालूम होगा सर, अगर मैं तीनों लॉ करके जाता हूं तो मिनिमम 12 नंबर का बेनिफिट मिलेगा एंड मैक्सिमम 16 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है तीनों लॉ विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन किया, माइंड में लिख लेना, आपके पेपर में भी होगा बच्चा। टोटल 12 नंबर का बेनिफिट हर ईयर में आया है एंड मैक्सिमम 16 नंबर का बेनिफिट आपको दिखता है। 3 में से एक लॉ 90% चांस है कि आपके प्रीवियस ईयर मतलब लॉन्ग आंसर में बना ही बना है, और अगर वहां नहीं बना, वैसे ऑलमोस्ट बना ही है, बट फिर भी उसके साथ में वही सेम क्वेश्चन एग्री एंड डिसएग्री में आपको देखने मिलता है, क्योंकि एक्सेप्शन या फिर अजम्पशन के बेस पे क्वेश्चन पीवाईक्यू में बने हैं, पूछे गए हैं, लॉ के बेस पे मैं बता रहा हूं, और शॉर्ट नोट्स में भी आपको देखने मिलता है। इसलिए मैंने बोला मिनिमम 12 मैक्सिमम 16, तीनों लॉ। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है, 5th वाला बच्चा, एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने, 5 हैं, 5 में से बच्चा स्टार्टिंग 1 2 3 एंड 5th पे फोकस थोड़ा ज्यादा रखना है। क्लियर है क्या? और जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स की कुछ भी तैयारी ही नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं किया ना, तो उनको मेरा सजेशन है यही 10 क्वेश्चन कर लो। सिर्फ आपको ये आइडिया होना चाहिए बच्चा, ये 10 क्वेश्चन कहां पे, कैसे, किस पैटर्न में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस आपको यही सीखना है। पहले तो इस 10 क्वेश्चन की तैयारी कर लो, इको में पासिंग का टेंशन तो दूर है, एक बेटर स्कोर आपका हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लाइन बोला है, आपको एक आइडिया होना चाहिए सर वो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में कैसे पूछे गए हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है ना, कैसे पूछा जाता है,
सर एग्री एंड डिसएग्री में, वहां पे ऐसा एक लाइन आता है बच्चा, देयर आर नो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको मालूम होना चाहिए आंसर हमें कैसे लिखना है। अगला एग्जांपल देता हूं, देयर आर नो अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, अपने को मालूम होना चाहिए आंसर कैसे लिखने का है। तो यहां पे इस टाइप से आपको एक आइडिया भी होना चाहिए, सर वही सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका इकोनॉमिक्स में क्या है और कैसे आए हैं, पूछे गए हैं। सबसे पहला मेरा सजेशन, बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद पीवाईक्यू उठा लो, एक आइडिया चल जाएगा सर वही क्वेश्चन कैसे वहां पे रखे गए हैं। नोट कर लो पहले ये क्वेश्चन, कितने 5, और अगर ये कवर हो गए हैं तो नेक्स्ट पे आ जाओ। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, ऑलरेडी लास्ट ईयर आ चुका है, तो यहां पे ये ध्यान रखना, ये लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग मत जाना, लॉन्ग आंसर में ये इस साल तो नहीं दिखने वाला है, लेकिन बच्चा इसके अजम्पशन या फिर एक्सेप्शन या फिर लॉ ऑफ डीएमयू का जो एक्टिविटी वाला पार्ट है वहां पे पूछ सकते हैं। मतलब अब ये 8 मार्क्स का तो नहीं बनेगा, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, ये टॉपिक बात करेंगे। और अगर आपने लॉ ऑफ डीएमयू किया है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया है, तो उसी का कॉपी पेस्ट है, बोले तो बच्चे 2 लाइन और ऐड कर दो और बता दो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जिन बच्चों ने डीएमयू किया होगा रिलेशन कर देंगे। ये एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है बच्चा, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है, ऑलरेडी बता रहा हूं, बट लॉन्ग आंसर के हिसाब से पहले नोट करो फिर डिटेल बता रहे। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से बने हैं, पूछे गए हैं। एक्टिविटी ध्यान का 2 जगह ये पूछे जाता है क्वेश्चन, या तो आपका लॉन्ग आंसर में, या तो बच्चा आपका लॉन्ग आंसर, या फिर नोट कर लो एक्टिविटी। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा सर 5 टाइप के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, 5 का लॉन्ग आंसर में सीधा पूछ सकते हैं, या फिर किसी एक या 2 टाइप का स्पेशली रिलेटिवली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक का क्वेश्चन डायग्राम बना के दे देगा और पूछेंगे भाई टाइप्स बता दो, एग्जांपल बता दो, या फिर डायग्राम ड्रॉ कर दो। ऐसा क्वेश्चन वहां पे देखने मिल सकता है। एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करो, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है क्या, नोट करो। लास्ट हमारा है एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, नोट कर लो बच्चा, कहां पे पूछते हैं, लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट नोट्स, 2 जगह पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 मेथड, अगर 2 मेथड आया तो लॉन्ग आंसर में आएगा, और एक मेथड अगर आया ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो वहां पे सिंपल है, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बनेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चा कितने हैं, 10, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बच्चा पार्टी, 10, क्लियर है क्या। जस्ट एक रिकॉल करवा दो कौन सा क्वेश्चन कहां बनेगा। पहला क्वेश्चन बच्चा लॉन्ग आंसर के लिए मोस्ट आईएमपी में टिक करवाए हो लॉन्ग आंसर, बट यही सेम क्वेश्चन एग्री एंड डिसएग्री में भी बनता है। एग्री एंड डिसएग्री नोट कर लेना, जो बच्चे न्यू देख रहे हैं उनको आइडिया होना चाहिए, एग्री एंड डिसएग्री में भी बनता है, एंड शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिलता है, एंड एक्टिविटी में भी देखने मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो बच्चे पहली जो ऑलरेडी प्रैक्टिस किया तो उनको आइडिया होगा सर एक्टिविटी में कैसा पूछ सकता है, एग्री डिसएग्री में कैसा पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स में कैसा पूछ सकता है। प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए जो एंडिंग टाइम पे आके देख रहे हैं, तो मेरा सजेशन है पहले तो क्वेश्चन ध्यान में रख लो, उसके बाद पीवाईक्यू उठा लो, तो आपको परफेक्ट एक आइडिया लगेगा सर वही क्वेश्चन एग्री डिसएग्री में कैसा पूछेगा और लिखना कैसे है। शॉर्ट नोट्स में पूछेगा तो कितना लिखना है, एक्टिविटी में पूछा तो कितना लिखना है। ये लॉन्ग आंसर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बच्चा। नेक्स्ट हमारा यही सेम जितने भी लॉ है लॉन्ग आंसर में भी आएंगे, एग्री डिसएग्री या पूछ सकता है, शॉर्ट नोट से एक्टिविटी है, तीनों लॉ की मैंने बात कर दिया। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 जगह पूछेगा, या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट नोट्स, नोट कर लेना बच्चा, ये तो या तो लॉन्ग आंसर में पूछेगा या फिर शॉर्ट नोट्स, 2 ही जगह इसका पूछने का चांसेस दिखता है। अब परफेक्ट आइडिया लग गया होगा कौन सा क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए बचा, लॉन्ग आंसर, ये किसके लिए मैंने लिखा के दिया, लॉन्ग आंसर। और लॉ है, लॉ का सेम है, डिमांड का कॉपी पेस्ट, लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकते हैं, एग्री डिसएग्री में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकते हैं, एंड एक्टिविटी वाले पार्ट में भी पूछ सकते हैं। 5 क्वेश्चन नोट कर लो, और अगर ये नोट हो गया है तो नेक्स्ट वाले पे आओ जाओ। जस्ट एक रिकॉल करवा देता हूं, डीएमयू लॉन्ग आंसर में इस साल नहीं पूछेगा क्योंकि जस्ट लास्ट ईयर ही आपको आ चुका है, तो ये कहां पे पूछ सकते हैं बच्चा, शॉर्ट नोट्स, एक्टिविटी, एग्री एंड डिसएग्री, एग्री एंड डिसएग्री, क्लियर है क्या। रिलेशनशिप लॉन्ग आंसर में पूछेगा, एक्टिविटी में पूछेगा, लॉन्ग आंसर एक्टिविटी, लॉन्ग आंसर एक्टिविटी,
लॉन्ग आंसर एक्टिविटी, दो जगह इसका देखने का चांसेस बहुत ही ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दिया हूं, लॉन्ग आंसर एक्टिविटी में पूछ सकता है। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लॉन्ग आंसर एक्टिविटी, बट एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है। एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी, उसका शेड्यूल देते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने बोलेंगे या फिर वो टेबल दे देंगे फिलअप करने के लिए बोला जाता है। एक्टिविटी देन उसके बाद लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। लास्ट अपना जो टॉपिक्स है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स में बोल सकता है। लॉन्ग आंसर में आया तो एनी 2 मेथड आएगा, शॉर्ट नोट्स में आएगा तो बच्चा एनी 1 मेथड, या फिर क्लियर मेंशन करेंगे मेथड का नाम। अपने पास मेथड कितने हैं टॉपिक में? 3, 3 में से कोई 2 बोला लॉन्ग आंसर में आएगा, 1 बोला तो डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स में देखने क्वेश्चन मिल सकता है। अगर किसी बच्चे ने इको में अभी तक कोई तैयारी नहीं किया, कुछ भी प्रिपरेशन ही नहीं किया, तो मेरा सजेशन है ये 10 क्वेश्चन कर लो और एक परफेक्ट आइडिया ले लो, सर यही क्वेश्चंस आपने एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा, उस बच्चे का एंडिंग टाइम में 2 दिन में भी एक बेटर स्कोर इकोनॉमिक्स में हो सकता है। ये उनके लिए था जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं किया है। इसमें शॉर्ट नोट्स को मैंने कवर नहीं किया है। अगर बच्चों की डिमांड आई, शॉर्ट नोट्स पे भी वीडियो डाल दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश पे भी डाल दूंगा, वो डिपेंड करेगा बच्चे कितनी डिमांड कर रहे हैं। क्लियर है? आई थिंक इकोनॉमिक्स के लॉन्ग आंसर एक्टिविटी को लेके अब कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इकोनॉमिक्स के कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट कंफ्यूजन आ रहा है, नीचे कमेंट ऐड कर देना बच्चा, उतनी जल्दी वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 12th कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके के कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।